14 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की एक गर्मजोशी से भरी मुलाकात के आखिर मायने क्या है, चलिए समझते हैं। दरअसल फ्रांस के खूबसूरत तटीय शहर नीस से एक ऐसी खबर आ रही है जो आने वाले दशकों में भारत की किस्मत और दुनिया में उसकी साख को पूरी तरह बदलने वाली है। फ्रांस की धरती पर आज से 3 दिवसीय भारत इनोवेट्स 2026 डीप टेक समिट का शंखनाद हो गया है। मंच पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का एक साथ मुस्कुराते हुए नजर आना महज एक इत्तेफाक नहीं है। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और इस मेगा शो का उद्घाटन भी किया, लेकिन ये सिर्फ एक रिबन काटने वाली औपचारिकता नहीं थी। पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि भारत अब दुनिया के सामने केवल एक बड़ा बाजार बनकर नहीं खड़ा है, बल्कि सीना तान कर एक टेक बिल्डर के रूप में अपनी ताकत दिखा रहा है। क्या है भारत इनोवेट्स? सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत और फ्रांस के बीच चल रहे ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का सबसे बड़ा फ्लैगशिप इवेंट है। ये समिट 14 से 16 जून 2026 तक चलेगी। भारत से कोई छोटा मोटा डेलीगेशन नहीं गया, बल्कि भारत ने अपनी पूरी दिमागी ताकत फ्रांस में उतार दी। 120 से ज्यादा डीप टेक स्टार्टअप्स, ये वो कंपनियां हैं जो सिर्फ ऐप नहीं बनाती बल्कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं। टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, IITs और IISCs जैसे भारत के 15 से 20 सबसे प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थान इस समिट का हिस्सा हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स का मेला, यूरोप और दुनिया के बड़े बड़े वेंचर कैपिटल फंड्स और इंडस्ट्री लीडर्स यहां भारतीय टैलेंट को परखने और पैसा लगाने आए हैं। इन 13 फ्रंटियर सेक्टर्स पर है पूरी दुनिया की नजर। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस व डिफेंस, हेल्थ केयर, बायोटेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशंस या 6G और उससे आगे तो एनर्जी, क्लाइमेट, स्मार्ट सिटी और ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री व्यापार व सुरक्षा, इन पर सबकी नजर है। अब मोदी मैक्रो की मुलाकात की क्रोनोलॉजी क्या है? सिर्फ बिजनेस नहीं, ये तो कुछ और है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बयानों में एक गजब की केमिस्ट्री दिखी। पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत और फ्रांस का रिश्ता सिर्फ नफा नुकसान या व्यापार का नहीं है, यह इनोवेशन, इंस्पिरेशन, साझा मूल्यों और एक दूरदर्शी विजन की नींव पर टिका हुआ है। दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है, नए विचारों को दिशा दी है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है। चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, AI से जुड़े संवाद हो, सिक्योरिटी से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक हमारी साझेदारी हो, यानी ह्यूमैनिटी से जुड़ी चुनौतियों का सॉल्यूशन देना। हम दोनों देश हमेशा मिलकर चले हैं। वहीं राष्ट्रपति मैक्रो ने इसे ट्रू पार्टनरशिप यानी सच्ची साझेदारी का नाम दिया। खासकर AI, क्लाइमेट चेंज और सिविल न्यूक्लियर जैसे बेहद संवेदनशील मामलों में जहां देश आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते। इस मुलाकात के बड़े मायने क्या हैं? चलिए समझते हैं। स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को जमीन पर उतारना।
फरवरी 2026 में ही दोनों देशों ने अपने 1998 के पुराने रणनीतिक रिश्तों को अपग्रेड करके स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया था और हॉरिजॉन 2047 का रोड मैप तैयार किया था। नीस में हो रही यह समिट उसी कागजी रोड मैप को हकीकत में बदलने का एक बड़ा और पहला कदम है। दुनिया को बड़ा मैसेज है। जब चीन और अमेरिका यूरोप के बीच टेक वॉर छिड़ी है, ऐसे समय में भारत और फ्रांस का ये कदम इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र, डिफेंस टेक और ग्लोबल सप्लाई चेन को संतुलित करने का काम करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इससे भारत की झोली में क्या कुछ आया, भारत को क्या कुछ फायदा होने वाला है। पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों की जो मुलाकात हुई, जो गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाया गया है, इसके मायने क्या और इसका फायदा क्या कुछ होगा। तो उसके संभावित 3 बड़े फायदे बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फायदा नंबर 1, स्टार्टअप्स को मिलेगा ग्लोबल पंख। भारत के 120 डीप टेक स्टार्टअप्स को यूरोप के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स और रिसर्च लैब्स का डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। ये समिट एक ग्लोबल एक्सेलरेटर की तरह काम करेगी, जिससे भारतीय युवाओं के आइडियाज को विदेशी फंडिंग और ग्लोबल मार्केट आसानी से मिल सकेगा। आने वाले समय में भारत सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग का हब बन सकता है। फायदा नंबर 2, रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंस और स्पेस और न्यूक्लियर को सुपर पावर बूस्ट मिलेगा। दरअसल फ्रांस हमारा पुराना और सबसे भरोसेमंद दोस्त है। राफेल जेट और स्कॉर्पियन सबमरीन इसके सबूत हैं। लेकिन अब बात सिर्फ खरीदने बेचने की नहीं है। अब दोनों देश मिलकर हथियार को डिजाइन और को प्रोड्यूस करेंगे। स्पेस, इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES मिलकर न्यू स्पेस और सैटेलाइट डेटा पर काम करेंगे। न्यूक्लियर, राष्ट्रपति मैक्रो ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRS यानी छोटे और सुरक्षित परमाणु रिएक्टरों के क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है, जो भारत की बिजली की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। फायदा नंबर 3, इंडो पैसिफिक में चीन को जवाब और ट्रेड का फायदा। भारत और फ्रांस का आपसी व्यापार 2024-25 में करीब 12.6 से 12.7 बिलियन यूरो तक पहुंच चुका है। फ्रांस के जरिए भारत पूरे यूरोपियन यूनियन के बाजार में पैठ बना रहा है। साथ ही हिंद महासागर में दोनों नौसेनाओं की जुगलबंदी समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखेगी। क्यों खास है ये भारत फ्रांस की दोस्ती, ये भी समझते हैं। अगर आपको थोड़ा इतिहास नहीं पता है तो एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ये दोस्ती आज की नहीं है। 1947 में आजादी के बाद से ही दोनों के संबंध बेहतरीन रहे। 1998 में जब भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया था और पूरी दुनिया अमेरिका सहित भारत के खिलाफ खड़े थे, तब भी फ्रांस अकेला ऐसा पश्चिमी देश था जिसने भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाए और भारत की संप्रभुता का सम्मान किया। फ्रांस हमेशा से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता और NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की एंट्री का खुलकर समर्थन करता आया। आज ये रिश्ता सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि फ्रांस के एफिल टावर पर भारत का UPI भी शान से चल रहा है। एक नज़र में अगर हम बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच चल क्या रहा है, तो अगर आपको समझाते हैं कि भारत और फ्रांस का ये जो सहयोग है वो केवल पारंपरिक समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भविष्य की तकनीकों का एक महासंगम है, जहां एक तरफ डीप टेक और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भारत के 120 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को सीधे यूरोपियन मार्केट और फंडिंग का रास्ता मिल रहा है, वहीं डिफेंस और स्पेस में राफेल, स्कॉर्पियन सबमरीन और इसरो CNES के पुराने मजबूत रिश्तों को अब AI, एडवांस ड्रोन्स और स्पेस टेक स्टार्टअप्स के साथ जोड़कर अपग्रेड किया जा रहा है। इसके साथ ही न्यूक्लियर व एनर्जी सेक्टर में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और क्लीन टेक पर हो रही चर्चा भारत की ऊर्जा सुरक्षा को एक नया आयाम देगी, जबकि फ्रांस में UPI की सफलता के बाद अब भारतीय फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए पूरे यूरोप के दरवाजे खुल रहे हैं। कुल मिलाकर भारत इनोवेट्स 2026 इन सभी क्षेत्रों को एक साझा डिजिटल और रणनीतिक प्लेटफॉर्म पर लाकर दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। ये तो बहुत सारी बातें होगी, लेकिन भाई साहब इस सबसे आम आदमी को क्या मिलेगा, आपको क्या कुछ फायदा होगा, एक बार वो भी समझ लेते हैं। अक्सर ऐसी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को देखकर आम इंसान सोचता है कि इससे मेरी जेब या मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए इसे टॉप डाउन टेक डिप्लोमेसी की एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। युवाओं के लिए नई नौकरियां और शानदार करियर। जब फ्रांस की कंपनियां भारत में आकर मेक इन इंडिया के तहत सेमीकंडक्टर प्लांट्स, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाएंगी तो फैक्ट्रियां भारत में खुलेंगी।
इसका सीधा मतलब है कि भारतीय इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, रिसर्चर्स और लोकल सप्लायर्स के लिए लाखों की संख्या में हाई पेड यानी अच्छी सैलरी वाली नौकरियां पैदा होंगी। बेहतर और सस्ता इलाज, स्मार्ट लाइफ। सोचिए, अगर भारत का कोई हेल्थ टेक स्टार्टअप फ्रांस की किसी वर्ल्ड क्लास लैब के साथ मिलकर एआई आधारित कोई ऐसा टूल बना ले जो कैंसर या किसी गंभीर बीमारी का पता शुरुआती दिनों में ही बहुत कम खर्चे में लगा ले, इसका सीधा फायदा भारत के आम नागरिक को मिलेगा। टेलीमेडिसिन और सस्ती डायग्नोस्टिक मशीनें आपके गांव शहर तक पहुंचेंगी। यही नहीं, स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी से आपके शहर का ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सुधरेगा। बिजली कटौती से मुक्ति, न्यूक्लियर एनर्जी और ग्रीन टेक में सहयोग बढ़ने से भारत में थर्मल पावर पर निर्भरता कम होगी। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स से देश को 24 घंटे बिना रुकावट के सस्ती और साफ बिजली मिल सकती है, जिससे बिजली बिल भी काबू में रहेगा और प्रदूषण भी कम होगा। विदेश यात्रा में आसानी और स्टूडेंट्स के लिए बम्पर मौके। अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार फ्रांस घूमने जाता है तो वहां जेब में यूरो रखने का झंझट खत्म, सीधे अपने मोबाइल से यूपीआई से पेमेंट कीजिए। इसके अलावा फ्रांस में इस वक्त 10,000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इस नए समझौते के बाद भारतीय युवाओं के बीच फ्रांस की यूनिवर्सिटीज में ज्वाइंट डिग्री, रिसर्च फेलोशिप और सीधे विदेशी कंपनियों में इंटर्नशिप के रास्ते खुल जाएंगे। फ्रांस के नीस शहर से उठी ये इनोवेशन की लहर सीधे भारत के आम आदमी के घर तक पहुंचने वाली है। भारत अब सिर्फ दूसरों की बनाई तकनीक खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि दुनिया की आंख में आंख डालकर तकनीक बनाने वाला ग्लोबल लीडर बनने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ चुका है। आप लोगों को क्या लगता है पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों की इस मुलाकात को लेकर, इन डील्स को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए अमरुजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।